गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू क्विज चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 25 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज अपन उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है तो उसमें से आप क्लिक कर डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज के करंट अफेयर को क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 मई। तो विश्व भर में 23 मई को मनाया जाता है कछुआ दिवस। ये किस लिए मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है जो उनके प्राकृतिक आवास हैं उनके संरक्षण के लिए यह मनाया जाता है कि लोगों को उनको जागरूक कर सकें उनके जो प्राकृतिक संरक्षण है उनके बारे में। इसलिए ये विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 2000 में, पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे भारत में एक कछुआ की प्रजाति है जो बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है ऑलिव रिडेल। ये जो उड़ीसा के तट में है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम है लिपिडोचेलिस ओलिवसिया। ओलिवसिया नाम है इसका, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है पतंजलि। तो पतंजलि ने अभी ऑर्डर मी नामक एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें अब पतंजलि की बात आई है तो पतंजलि के बारे में जान लेते हैं। जो पतंजलि की स्थापना की गई थी ये 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है हरिद्वार में। और जो अभी इसके संस्थापक हैं वो हैं बालकृष्ण और बाबा रामदेव जी भी इसके सह संस्थापक हैं। तो ये याद रख सकते हैं। तो पतंजलि के जैसे अभी प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही योगदान दे रहा है शानदार तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जानवी फूकन को। तो जो जानवी फूकन है इन्हें बनाया गया अभी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष, यानी FLO का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर अब फिक्की की बात आई तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है अभी न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता रेड्डी, इनकी अध्यक्ष हैं जो फिक्की की हैं। तो या और जो अभी बनाई गई हैं जानवी फूकन, ये बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये याद रख सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने अभी बुखार क्लिनिक नाम की जो योजना की शुरुआत की है। इसमें जो भी बुखार से पीड़ित मरीज है उसके टेस्ट किया जाएगा ताकि लोगों के सही ढंग से इलाज किया जा सके। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अभी मध्य प्रदेश की बात आई है तो करंट में जो भी योजना है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है अब उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। जैसे जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है लॉन्च, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है। इसमें 50 ग्राम एक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा। और एक है जीवन शक्ति योजना जो महिलाओं के लिए थी। आप इसमें मास्क बना सकते हैं और 11 रुपये में सरकार को बेच सकते हैं। और एक है टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंटों के लिए था ताकि वो ऑनलाइन इस लॉकडाउन के समय पढ़ सकें। और वहीं देखें तो संकल्प योजना भी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उन्होंने बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया ज़िले में सबसे पहले शुरुआत की है संकल्प योजना की भी। और अभी देखें करंट में एक और क्वेश्चन बना, यदि शिशु मृत्यु दर की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें बहुत ही खराब स्थिति में, सबसे खराब स्थिति है जो मध्य प्रदेश की है। तो ये याद रख सकते हैं। और देखें जैसे मध्य प्रदेश ने अभी और भी चीज़ें जैसे योजनाएं लॉन्च की हैं। तो अभी जितने भी हैं सबको रोज़गार मिले एक योजना लॉन्च की है जिसमें प्रवासी लोग हैं उनको मनरेगा के तहत रोज़गार दिया जाएगा। तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और एक पुनः संबल योजना को भी चालू किया है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए पैसे जो दिए जाते हैं वो, तो इस संबल योजना का भी फिर से
योजना को फिर से शुरुआत करी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फार्मा को डीलिस्ट करने का बिल पारित किया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। जो अमेरिका है अपनी सीनेट, यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे भारत में जो संसद है वहाँ की जो अमेरिका की संसद को अपन बोलते हैं सीनेट, तो वहाँ पर उन्होंने एक बिल पारित किया है जो स्टॉक एक्सचेंज में जो चीनी कंपनियां हैं उनको अब डीलिस्ट किया जाएगा, यानी कोई भी कंपनी अब वहाँ पर लिस्टेड नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने अभी एक बिल पास किया है। तो अब जो है अभी प्रतिनिधित्वों के पास है वो बिल, अब जब डोनाल्ड ट्रंप उसमें साइन कर देंगे तो वो बिल पास भी हो जाएगा। तो ये अभी अमेरिका ने किया है। अब यहाँ पर अमेरिका की बात आई तो अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अमेरिका है जो उत्तर अमेरिका का एक कंट्री है जिसकी राजधानी हो जाती है वाशिंगटन डीसी, और करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर, और अभी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो यहाँ की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, तो इसका भी हेडक्वार्टर हो जाता है वाशिंगटन डीसी में। और जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे है, तो ये याद रख सकते हैं। और जो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, और जो वहाँ का जो सीनेट था वो था उसका निम्न सदन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती तो वो था निम्न सदन, ये याद रख सकते हैं, ये इससे रिलेटेड था। और जो मिसौरी नदी है वो यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संगीता ढींगरा सहगल। इन्हें बनाया गया है दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष। जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये हैं संगीता ढींगरा सहगल, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज भी हैं। तो इन्हें बना दिया गया है अभी दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान का आयोग का अध्यक्ष। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत। अपना प्यारा देश भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है पीपी किट बनाने में। तो जो सबसे पहले नंबर पर वो है चीन देश, उसके बाद भारत है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पीपीई का निर्माण करता है। तो ये याद रख सकते हैं। और जो पीपी है, पीपी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए, गॉगल्स, और जो कैप होती, और जो आई शील्ड, ग्राउंड शूज़, ये सब पीपी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर पीपीई का फुल फॉर्म देखते हैं क्या हो जाता। तो जो पीपी का है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और जैसे बात करें तो अभी भारत इसके लिए 2.05 लाख पीपीई बनाता है पर डे। तो ये सबसे ज़्यादा बनाने वाला अब दूसरे स्थान पर आ चुका है भारत, ये जो पर डे इतनी पीपीई बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, किस ऑनलाइन कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। तो अमेजन जो कंपनी है इसने अभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। जैसे अभी स्विगी वगैरह है, इसमें अपने जो एम्प्लॉय हैं बहुत से लोगों के लॉकडाउन के समय निकाल दिया है। तो अब इसी को देखते हुए जो अमेजन कंपनी है, तो जो ई कॉमर्स कंपनी है, अभी ये फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरुआत कर रही है, और ये सबसे पहले बेंगलुरु से शुरुआत करेगी। और जैसे देख पा रहे हैं जो अमेज़न के जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस, ये सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस राज्य सरकार ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना आरंभ की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इस परियोजना के तहत इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के जो शुरुआत की है, इसमें क्या रहेगा, जो रामायण है इसको इनसाइक्लोपीडिया में फीड किया जाएगा। यानी इनसाइक्लोपीडिया आप जानते हो कि जो कुछ भी चीज़ सर्च करने में आपको मिलता है, जहाँ मिल जाए हर चीज़, वो इनसाइक्लोपीडिया होती। तो अब रामायण को इसी इंसाइक्लोपीडिया में डाला जाएगा ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इसको समझ सके, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इंसाइक्लोपीडिया में डाला जाएगा। इसको हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज है, इन सभी लैंग्वेजों में डाला जाएगा।
और देखें तो इस जो योजना है इसमें बहुत से जो राज्य हैं इनमें सहयोग किया है। जैसे जिस जिस राज्य से भगवान राम जी गए थे अयोध्या से श्रीलंका, वो सभी राज्य इसमें सहयोग करेंगे इस परियोजना में। तो जो इसकी शुरुआत की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा ने अभी कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए दीवारों पर एक कार्टून बनाने का अभियान चालू किया है, जिसका नाम रखा गया है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। तो ये केरल सरकार के द्वारा भी चालू किया गया है। अब यहाँ पर केरल की बात आई तो केरल के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो जो केरल की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं। और जो यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एस मणि कुमार, यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य हो जाते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ में देखें तो लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 9 और विधानसभा यहाँ से 140 विधानसभा सीटें हो जाती हैं। अब मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है केरल। तो देखिए ये है सबसे लास्ट में भारत के केरल, तो ये है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने। तो अभी गूगल ने जो अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट है उसको जीता है, तो गूगल जीते हैं। अब जैसे गूगल की बात आई है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो जो गूगल की स्थापना की गई थी वो थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया में। और जिसके संस्थापक हैं वो हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई, इसके अभी सीईओ हैं वर्तमान में। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस नामक अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, UNEP। तो ये ऐसे जानवरों की संरक्षा करता है जो प्रवासी हैं और उनकी रक्षा के लिए जो कई एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी के द्वारा ले जाए जाते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए ये हर साल कार्यक्रम चलाता है। जो चलाता है तो ये UNEP के द्वारा चलाया जाता है। अब जैसे ये देख पा रहे हैं अभी कुछ दिन पहले एक और इससे करंट बना था, जैसे ये दिया मिर्जा हैं, इन्हें बनाया गया था UNEP का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर UNEP की बात आई तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग और इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नैरोबी जो केन्या में है। और इसके जो अभी कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन, इसके कार्यकारी निदेशक हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, और बहुत से जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने इसका सही आंसर दिया था, तो जो अच्छी बात है। अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या है अपना। तो आज का क्वेश्चन जो बना हुआ है जो आपको दिया जाता है, यह चर्चा में चल रहे कोणार्क का सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद हो सके। तो चलिए फिर आपको यदि हमारे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको इस नाम से सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज है जो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को इस नाम से सर्च करके लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाती हैं और आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए मैसेज इसमें कर सकते हैं, या फिर हम इसकी लिंक व्हाट्सएप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं
और जो हमारा क्यूकेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।